व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। द्रव्य चाक्षुषतायां महत्व ये चलेगा कहाँ से क्या? हाँ, ननु एवं अनुमितौ क्षणस्फुरणं स्यात्, अनुमित्यादौ क्षणस्फुरणं स्यात्। क्योंकि बता दिए कि काल जो है विषय बनता है। अच्छा, ये ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। चलिए, हाँ चलिए। ननु एवं अनुमित्यादौ क्षणस्फुरणं स्यात्। शुक्ला जी साउंड बंद करो ना। चलो ठीक। एवं एवं यानी कालस्य प्रत्यक्ष निरूपित विषयत्व स्वीकारे। काल में प्रत्यक्ष निरूपित विषयत्व मान लिया, यानी काल का प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानने पर अनुमिति अनुमिति इत्यादि में क्षण का स्फुरण होना चाहिए। अनुमित्यादौ क्षण स्फुरणम, कोई भी अनुमिति ज्ञान होता है ना। पर्वतो वह्निमान, हाँ कोई भी अनुमिति जैसे होता है ना, पर्वतो वह्निमान इत्यादि जो अनुमिति होती है, क्योंकि काल में प्रत्यक्ष निरूपित विषय तो मान लिए। तो पर्वतो वह्निमान, वहाँ मतलब वहाँ भी तो प्रत्यक्ष, पर्वत का तो प्रत्यक्ष होता ही है। तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जहाँ का काल विषय न बने, ऐसा अभी बताया। इसलिए वहाँ पे भी क्या हो कि अनुमिति निरूपित क्षणनिष्ठ विषय तो आ जाए, कालनिष्ठ विषय तो आए, वही कह रहे हैं। अनुमित्यादौ क्षण स्फुरणम स्यात्, यानी अनुमित्यादौ क्षण स्फुरणम यानी अनुमित्यादि निरूपित क्षणनिष्ठ विषयत्वम। अनुमित्यादि निरूपित अनुमिति ज्ञान आदि से, आदि के द्वारा निरूपित क्षण में विषयता आनी चाहिए। क्षण, हाँ वहाँ पे भी क्षण का ज्ञान होना चाहिए। इति सर्वज्ञानेषु काल से अनुभव। अच्छा आगे देखिए, पहले मूल शिखामणि में स्फुरणम स्यात्। इदानीं पर्वतो वह्निमान, इदानीं गौर आनयन संसृष्टा, इदानीं मदीया गौर एतत् सदृशी, इदानीं अमुम अर्थम कल्पयामि। इति सर्वज्ञानेषु, देखो सर्वज्ञान पहले अनुमिति देते। इदानीं पर्वतो वह्निमान, इदानीं गौर आनयन संसृष्टा, इस समय गाय आनयन से संसृष्ट है। इदानीं मदीया गौर एतत् सदृशी, ये उपमिति, इस समय मेरी गाय उसके सदृश है। इदानीं अमुम अर्थम कल्पयामि, इसका इस समय मैं उस अर्थ की कल्पना करता हूँ अर्थापत्ति के द्वारा। इति सर्वज्ञानेषु कालस्य अनुभूयमानत्वात्, तो सभी ज्ञानों में काल का अनुभव होने से अनुमित्यादि में क्षण का भी स्फुरण होना चाहिए। इति चेत, टीका में देखिए, इति सर्वज्ञाने से काल से अनुभूयमानत्वात्, मतलब काल से उक्त सर्वज्ञान निरूपित विषयत्व आश्रयत्वात्। सर्वज्ञान निरूपित जो विषयता है, उस विषयता का आश्रय कौन हो गया? काल। यानी सर्वज्ञान का विषय बन गया काल, यानी सर्वज्ञान निरूपित विषयता का आश्रय हो गया काल। आश्रय हो जाने की वजह से सभी जगह जो है वो क्षण का स्फुरण, अनुमिति आदि में क्षण का स्फुरण हो। सर्वज्ञान निरूपित विषयता का आश्रय होने की वजह से अनुमिति इत्यादि में भी क्षण का स्फुरण होना चाहिए। टीका में आगे देखिए, अनुमितौ पक्ष विशेषणतया काल भानम। अच्छा आगे देखिए, आगे पहले मूल में इति चेत, तो यहाँ पे सिद्धांति उसको विकल्प करके पूछ रहा है किम अनुमितौ पक्ष विशेषणतया काल भानम साध्य विशेषणतया व। एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि अनुमिति इत्यादि में क्षण आदि का स्फुरण हो, तो पक्ष के विशेषण रूप से काल का भान होगा कि अनुमिति में, कि साध्य के विशेषण रूप से? ये बताओ, दो में से क्या होगा? तो नाद्य, पहला तो नहीं कर सकते। हाँ, पक्ष विशेषणतया काल भानम, इसके ऊपर टीका देख लीजिए।
पक्ष विशेषणतया काल अनुमिति निरूपितम पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपित कालनिष्ठ विशेषताख्य विषयता अभिन्न कालनिष्ठ विषयत्व। अच्छा विशेषणता, हाँ विशेषणताख्य पक्षनिष्ठ विशेषता, पक्ष रहेगा विशेष और पक्ष में विशेषण बनेगा कौन, क्योंकि यही शंका की ने दो पक्ष लाए, पक्ष के विशेषण रूप से काल का भान होगा कि साध्य के विशेषण रूप से। तो अनुमिति निरूपितम पक्षनिष्ठ विशेषता, उसके द्वारा निरूपित कालनिष्ठ विशेषणता, उस विशेषणताख्य विषयता से अभिन्न विषयता कहाँ रहेगी, काल में। विषयता अभिन्न कालनिष्ठ विषयत्वम, यही है पक्ष विशेषणतया कालभानम। अनुमिति का विशेष से बनेगा पक्ष और उसी पक्ष में जो है विशेषण बन रहा है कौन, काल। अनुमिति निरूपितम पक्षनिष्ठ विशेषता और उसके द्वारा निरूपित कालनिष्ठ विशेषणता, उस विशेषणताख्य विषयता से अभिन्न कालनिष्ठ विषयता, ये हो गया पक्ष विशेषणतया कालभानम, ये काल का भान, ठीक हो गया। अथवा साध्य विशेषणतया व, साध्य के विशेषण से, विशेषण रूप से। अब साध्य के विशेषण रूप से क्या ले लेंगे, देखिए वहाँ पे अनुमिति निरूपित जो साध्यनिष्ठ ले लेना, वहाँ पे विशेषणता, पक्ष हो गया विशेष से, साध्य विशेषण हुआ, उस विशेषणता के द्वारा निरूपित विशेषणता आएगा काल में, तो उससे अभिन्न विषयता काल में रहेगी। तो इस तरह से साध्य के विशेषण रूप से होगा। तो यहाँ पे समाधान दे रहा है नाद्य, पहला तो नहीं कह सकते, सिद्धांति कह रहे पहला तो नहीं कह सकते। पहला क्या है, पक्ष विशेषणतया काल का भानम, बोले ये तो नहीं कह सकते। क्यों, सन्निकृष्ट पर्वते जायमान अनुमिते तदंशे प्रत्यक्षतया तत्र तज्ज्ञान से इष्टत्वात्। जो पर्वत पक्ष देखो सामने, अगर पक्ष सामने है, सन्निकृष्ट है, यानी इंद्रिय सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्ट मतलब इंद्रिय सन्निकृष्ट है, तो सन्निकृष्ट पर्वत में जायमान जो अनुमिति है, उत्पन्न होने वाले अनुमिति, तो तदंशे का अर्थ दे दिया टीका में सन्निकृष्ट पर्वतांश, सन्निकृष्ट पर्वतांश में प्रत्यक्ष तदंश प्रत्यक्षतया तत्र तज्ज्ञान से इष्टत्वात्, उस अनुमिति में काल का भान, काल का ज्ञान तो इष्ट है, क्योंकि पर्वत सन्निकृष्ट हो रहा है इंद्रिय से, इसलिए पर्वतांश में काल का भान तो इष्टापत्ति है, कोई गलत नहीं है। टीका में देखिए तत्र यानी अनुमितौ तज्ज्ञान से इष्टत्वात्, यानी पक्षनिष्ठ विशेषता निरूपित कालनिष्ठ विशेषणताख्य विषयता अभिन्न कालनिष्ठ विषयत्व से इष्टत्वात्, पक्ष में रहने वाली विशेषता उसके द्वारा निरूपित कालनिष्ठ विशेषणताख्य विषयता से अभिन्न विषयता कहाँ रहेगी, काल में। ते तो हम मानते ही है, ये तो इष्टापत्ति है। और अगर पर्वत नहीं, तो मतलब है कि वो जो आप आक्षेप कर रहे, कोई आक्षेप की क्या बात है, तो हम मानते हैं, इसमें आक्षेप की क्या बात है। अगर पक्ष सन्निकृष्ट है तो उसमें तो इष्टापत्ति हम मानते हैं, उसमें आक्षेप देने की क्या जरूरत है। हाँ, उसमें कोई आक्षेप देने की आवश्यकता, इसलिए कदे ऐसा आक्षेप मत करो, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि पहले बता दिया जहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है तो काल का भान होगा। ऐसे भी बता भी दिए थे ना, स्वस्ति प्रत्यय लोको यत्र कालो न भासते, तो वहाँ पे सन्निकृष्ट अगर पक्ष है तो काल का भान वहाँ मानते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और असन्निकृष्टे च मणि शिखामणि देखिए, असन्निकृष्टे च तस्मिन् तत्प्रतीतेरेव सिद्धे, अगर पर्वत सन्निकृष्ट नहीं है तो वहाँ पे उसकी प्रतीति मतलब काल की प्रतीति असिद्ध है। पर्वत अगर चक्षु से सन्निकृष्ट नहीं है तो उसमें काल की प्रतीति नहीं मानी जाएगी। देखिए टीका में दे दिए, असन्निकृष्टे तस्मिन्, तस्मिन् यानी पर्वते, तत्प्रतीतेरेव, तत्प्रतीति मतलब कालावगाही अनुमित्यात्मक प्रतीतेरेव, वह सिद्ध नहीं है, काल विषयक अनुमित्यात्मक प्रतीति सिद्ध नहीं है, क्योंकि वह पर्वत सन्निकृष्ट नहीं है। आगे तत्र न द्वितीय, तो ये पहला हो गया, पहला मतलब ये दे दिए कि मतलब पहला में अगर आप पर्वत सन्निकृष्ट है तो पक्ष के विशेषण रूप से काल का भान तो हम मानते हैं, अगर सन्निकृष्ट नहीं है तो वहाँ पे उसकी काल विषयक प्रतीति सिद्ध नहीं है।
आगे न द्वितीय, द्वितीय कह दो कि साध्य के विशेषण रूप से, तो बता रहे नहीं, न ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अनुमिते साध्यांशे व्यापकता व छेदक मात्र प्रकारकत्वेन तत्र काल प्रकारत्वा योगात्। अनुमिति में साध्यांश में केवल एक ही प्रकार है, व्यापकता व छेदक मात्र प्रकार है। तो व्यापकता व छेदक मात्र प्रकारकत्व आएगा अनुमिति में। साध्यांश में व्यापकता व छेदक मात्र प्रकार बनेगा। किसका प्रकार? अनुमिति का। तो मतलब क्या है कि जैसे पर्वतो वहनीमान है, तो यहाँ पे अनुमिति में जो साध्यांश आ रहा है, पर्वतो वहनीमान साध्यांश आया अनुमिति ज्ञान में, उस ज्ञान में मतलब साध्यांश में केवल वहनित्व प्रकार बनेगा, दूसरा कोई प्रकार नहीं बनता। क्योंकि अगर दूसरा कोई प्रकार बन जाता, कितनी बड़ी वाहनी है, कितनी छोटी वाहनी है, तब तो बाद में अनुमिति होने के बाद संशय नहीं होना चाहिए ज़्यादा वाहनी है कि कम वाहनी है। इसलिए अनुमिति में साध्यांश में केवल व्यापकता व छेदक मात्र ही प्रकार बनता है, दूसरा कोई प्रकार नहीं बनता। न द्वितीय अनुमिते साध्यांशे व्यापकता व छेदक मात्र प्रकारकत्वेन तत्र काल प्रकारत्वा योगात्। वहाँ पे उस अनुमिति में साध्य, देखो तत्र कर दे दिए, साध्यांश विषयक अनुमितौ, साध्यांश विषयक अनुमिति में काल प्रकारत्व नहीं बन सकता, कालनिष्ठ प्रकारता नहीं आ सकती साध्यांश में। तत्प्रकारकत्व इति पाठे तो काल प्रकारकत्व, जहाँ यहाँ तो काल प्रकारत्व दे दिए, और जहाँ कहीं तत्प्रकारकत्व ऐसा पाठ रहे वहाँ भी काल प्रकारकत्व ऐसा ले लेंगे। क्यों ऐसा नहीं होगा? अनुमिति में साध्यांश में काल प्रकार क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें कारण एक दे दिए पहले ही कि उसमें केवल एक ही प्रकार बनता है, व्यापकता व छेदक ही प्रकार बनता है, दूसरा कोई प्रकार नहीं बनता। टीका में देखिए, शिखा मणिप्रभा, साध्यांश विषयक अनुमिते काल प्रकारकत्वा योगे। साध्यांश विषयक अनुमिति में काल प्रकारकत्व नहीं बनता, इसमें क्या हेतु है? तो बता दिए कि साध्यांश से व्यापकता व छेदक मात्र प्रकारकत्व। साध्यांश में केवल व्यापक, व्यापक हो गया कौन भाई? व्याप्य है धूम, व्यापक है वहनी, वहनी में केवल वहनित्व प्रकार बनेगा, दूसरा कोई प्रकार नहीं। वहनित्व ही व्यापकता व छेदक, तो वहनी साध्यांश साध्य हो गया वहनी, वहनी में वहनित्व ही प्रकार है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। क्योंकि दूसरा प्रकार हो जाता तो बाद में संशय नहीं होना चाहिए कि थोड़ी वहनी है कि ज़्यादा वहनी है, लेकिन ये संशय होता है। इसलिए ये देखिए टीका में दे रहे साध्यांश से, वहन्यादि रूप साध्य विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमितिर। वहन्यादि रूप जो साध्यांश को विषय करने वाला पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमिति, तो वहनित्वादि रूप साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्वेन, वो वहनित्वादि उस साध्यांश में वहनित्वादि रूप साध्यता व छेदक मात्र को प्रकार करती है, दूसरा कोई प्रकार नहीं बनता। इसलिए वहाँ पे वो साध्य अंश में कोई कौन प्रकार नहीं बना? काल जो है विशेषण नहीं बनेगा। साध्यांश में काल विशेषण नहीं बन पाए क्योंकि वहाँ व्यापकता व छेदक ही प्रकार बनता है। टीका में शिखामणि, अन्यथा, अन्यथा अगर साध्य व्यापकता व छेदक से अतिरिक्त भी अगर प्रकार बन जाता साध्यांश में, तब तो अनुमित्यनंतरम वहनौ द्विहस्त त्रिहस्तत्व आदि प्रकारक संशयाभाव प्रसंगात। अनुमिति होने के बाद वाहनी के विषय में होता है ना, कितनी बड़ी वाहनी, 2 हाथ व लंबी वाहनी है, 3 हाथ लंबी वाहनी है। द्विहस्त, द्विहस्त 2 हस्तौ प्रमाणम यस्य वहने है तद्व स वहनी द्विहस्त, द्विहस्त वाहनी। अथवा त्रि है, किसी प्रकार त्रय हस्ता प्रमाणम यस्य वहने है। प्रमाण मतलब परिमाण, प्रमाण परिमाण, परिमाणम, परिमाणम कर लो, 2 हाथ 2 हस्तौ परिमाणम यस्य वहने, परिमाण वही तो जरूरी हर जगह परिमाण के जहाँ मात्रच हुआ है तो वो तो परिमाण है ना। तो कितना लंबा है, 2 फीट लंबा है, परिमाण अर्थ में नहीं बता सकते। 2 मीटर लंबा है ऐसा नहीं बोल सकते। तो मात्रच हो तो होता, हर जगह थोड़ी मात्रच करेंगे, जहाँ मात्रच नहीं वहाँ भी मात्रच करोगे क्या? जहाँ मात्रच हुआ है, हाँ
तो वो नहीं, ऐसा कोई बिना बिना मात्रा से लगाए भी परिमाण नहीं दिखा सकता। तो विकल्प तो नहीं किया, नित्य किया है इसमें। नहीं, किन शब्दों से किया है? किन शब्दों से मात्रच किया है? यत्तदेतेभ्य परिमाणे द्वैसज द्विहस्त, द्विहस्त मात्रम। तो द्विहस्त मात्रम, चलो ठीक है, वहाँ है हर नित्य, हमेशा करना है, कोई जरूरी है क्या? देख लेना आप। और भाई जो है कि कोई कहेगा कि 6 हाथ लंबे है तो क्या मात्रच होना जरूरी है? 6 हाथ लंबे है, 2 हाथ लंबे है, द्विहस्त यहाँ दे दिए है, यहाँ दे दिए है। तो द्विहस्त हो गए वहनी। दौ हस्तौ परिमाणम अस्य सवहनी द्विहस्त वहनी। तो अगर व्यापक साध्यांश में व्यापकता व छेदक से अतिरिक्त भी प्रकार बन जाता तब तो संशय नहीं होने। 2 हाथ लंबी वहनी है, 3 हाथ लंबी वहनी, कितनी बड़ी है, कम है, छोटी है, ज़्यादा है, लेकिन होता है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि अनुमिति में साध्यांश में व्यापकता व छेदक मात्र ही प्रकार बनता है। अन्यथा अन्वित्यनंतरम वहनौ द्विहस्त त्रिहस्तत्व आदि प्रकारक संशयाभाव प्रसंगात। और तत्कालीन वहनी सिद्ध्यर्थम धूमकालस्य पक्षतावच्छेदकत्वादि प्रयासानुपत्तिश्च। तत्कालीन वहनी की सिद्धि के लिए धूमकाल को मतलब धूमकालीन पर्वत में वहनी है। ऐसा देखो, धूम इसलिए बताते ना, अविच्छिन्न मूला रेखा को देख करके वहनी का अनुमान करते हैं, ऐसा कहता है कहीं, और कहीं कहीं धूमकालीन पर्वत में वहनी है। तो अगर काल विशेषण बन जाता वहाँ पे, तो तब तो जो है धूमकालीन पक्ष में वहनी है, ऐसा ये सब धूमकाल को पक्षतावच्छेदक बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन करते तो है। ऐसा बहुत जगह आता है कि धूमकालीन पर्वत में वहनी है ना। तत्कालीन वहनी सिद्ध्यर्थम, अगर साध्य में यानी साध्यांश में काल विशेषण बन जाता तो तत्कालीन वहनी की सिद्धि के लिए धूमकाल से पक्षतावच्छेदकत्वादि प्रयासानुपत्तिश्च। धूमकाल को पक्षतावच्छेदकत्व, धूमकाल में पक्षतावच्छेदकत्व आदि का जो पक्षतावच्छेदक बनाने का प्रयास करते हैं वो प्रयास नहीं करना चाहिए। टीका में देखिए बता रहे हैं ये संशयाभाव, अन्यथा से चलेगा। देखिए अन्यथा करते अन्यथा इति वहन्यादि रूप साध्यांश विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमितेत। वहन्यादि रूप साध्यांश विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमितेर वनित्वादि रूप साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अनंगीकारे। वहाँ पे वनित्वादि रूप साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व उसमें नहीं मानेंगे तो तब तो उसमें संशय नहीं होना चाहिए। संशयाभाव प्रसंगात वहन्यादि संशयाभाव प्रसंगात इति वहन्यादि साध्यांश विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमितेर वहनित्वादि साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अन्य अंगीकर्तृमते। जो वहन्यादि साध्यांश को विषय करने वाले जो पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमिति है, तो वहनित्वादि साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अनंगीकर्तृमते। वहनित्वादि रूप जो साध्यता व छेदक मात्र हो, साध्यांश में प्रकार है, साध्यांश प्रकारक है, वहनित्वादि प्रकारक है, ऐसा जो मानने वाले के मत में अच्छा अनंगी करती है। हाँ, साध्यता व छेदक मात्र, पहले दिए थे ना कि पहले को वो बता दे केवल वो मानने वाले को, और ऐसा जो नहीं मानते साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अनंगी कर्तृमति, उनके मत में वहनी निष्ठ द्विहस्तत्व आदि नाम अपि साध्यांश विषयक अनुमिति विषयत्व सत्वात्। उनके मत में तो वहनी निष्ठ द्विहस्तत्व आदि भी साध्यांश विषयक अनुमिति का विषयत्व है इति शेष। अच्छा वो बताएगी ना, ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो है कि जो वहाँ तो संशय होता है, मतलब जो नहीं मानते, अन्य प्रकार नहीं मानते, उनके मत में तो संशय होता है, किंतु अन्य भी प्रकार बन जाता है। तो अन्य क्या प्रकार बना कि वहनी में द्विहस्तत्व आदि परिमाण प्रकार बन गया, तो इसलिए उनके मत को लेकर के तो संशय नहीं होगा।
मतलब जो अन्य भी प्रकार बन जाता है साध्यांश में, उनके मत को लेकर के तो ऐसा नहीं दे सकते। किंतु जो मानते हैं कि साध्य व्यापकता व छेदक से अतिरिक्त साध्यांश में प्रकार नहीं बनता, उनके मत में फिर संशय नहीं होना चाहिए। और जो अनंगी कर्त्री है, ऐसा नहीं मानते हैं कि व्यापकता व छेदक मात्र ही प्रकार बनता है, ऐसा नहीं मानते। उनके मत में तो अन्य भी प्रकार बनता है। देखो उनके अनंगी कर्त्री मते, देखो शुरू से वन्यादि साध्यांश विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि अन्वितेर, वन्यादि साध्यांश विषयक जो पर्वतो वहनीमान इत्यादि अन्वितेर वनित्वादि साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अनंगी कर्त्री मते। अन्यथा को अर्थ तो फिर इसको बल के फिर बल। हाँ, अन्यथा को अर्थ बता दिए। वो तो बताए कि जो हाँ, तो जो अंगीकार नहीं करता, अतिरिक्त को अंगीकार नहीं करता, उसके मत में संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हाँ, ये प्रकार केवल एक प्रकार को अंगीकार, पहले क्या बता दिए कि जो केवल साध्यता व छेदक, व्यापकता व छेदक मात्र को प्रकार मानता है ना, उनके मत में। तो वही ऊपर दिए थे ना पहले, अन्यथा करते वन्यादि रूप साध्यांश विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि वनितेर वनित्वादि रूप साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अनंगीकारे। हाँ, अन्यथा करते हो गया ना। हाँ, उसी को आगे कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर संशय नहीं होना चाहिए। तो वही बताए कि देखिए, तो वहनी साध्यांश विषयक पर्वतो वहनीमान इत्यादि अनुमितेर वनित्वादि साध्यता व छेदक मात्र प्रकारकत्व अनंगीकृति मते। तो अनंगीकार, तब तो आपने केवल साध्यता व छेदक को प्रकार नहीं माना, तो मतलब अन्य भी प्रकार आ गया। तो द्विवानी निष्ठ द्विहस्तत्व आदि नाम अपनी साध्यांश विषयक अनुमिति विषयत्व सत्वात्। तो जब ऐसा विषय बन गया तो अनुमिति होने के बाद फिर आपको संशय आदि क्यों होता है? अगर द्विहस्तत्व आदि भी विषय बना साध्यांश में तो फिर आपको संशय क्यों बना, संशय क्यों होता है? इसलिए यही मानना पड़ेगा कि जो अनुमिति है साध्यांश में केवल व्यापकता व छेदक मात्र को प्रकार बनाएगी। अगर अतिरिक्त प्रकार बना लेती तो बाद में आपको द्विहस्तत्व आदि परिमाण को लेकर के संशय नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होता तो है। इसलिए मानना पड़ेगा कि अनुमिति जो है साध्यांश में केवल व्यापकता व छेदक मात्र को प्रकार बनाएगी, दूसरा कोई प्रकार नहीं बनता। आगे देखिए, और भी एक कारण दिए थे कि तत्कालीन वाणी की सिद्धि के लिए धूम काल को पक्षता व छेदकत्व आदि का प्रयास नहीं होना चाहिए। अब इसका दे रहे तत्कालीन मतलब धूमकालीन इत्यर्थ। धूमकाल से धूमादि लिंग विशिष्टे पर्वतादव, धूमादि हेतु से विशिष्ट पर्वत है, उसमें क्या कुछ लोग क्या मानते, धूमकालीन पर्वतो वहनीमान इत्याकारक अनुमितिवादी मते। धूमकालीन पर्वत वहनीमान है, और तर्क संग्रह में तो दे दिए कि अविच्छिन्न मूला रेखा को देखेगा। तो तर्क संग्रह में दिए, ऐसा दिया है क्या? अविच्छिन्न मूला रेखा मुक्तावली में दिया है। अविच्छिन्न मूला रेखा को देखेगा, उसी काल में उसको व्याप्ति आदि का स्मरण होकर के अनुमान होता है। तो मतलब अविच्छिन्न मूला रेखा को बताने की यही मतलब है कि जिस काल में वो जुड़ा, उसी काल में धूम निकल रहा है, उसी जिस काल में धूम निकल रहा है उसी काल में वहाँ पे वहनी की अनुमिति होगी। तो यही यहाँ बता रहे धूमादि लिंग विशिष्ट पर्वतादव, धूमादि लिंग विशिष्ट पर्वत आदि में धूमकालीन पर्वतो वहनीमान इत्याकारक अनुमितिवादी मते। धूमकालीन पर्वतो वहनीमान इत्याकारक अनुमिति का कथन करने वाले के मत में धूमकाल अनिष्ट पक्षता व छेदकत्वादि निरूपणानुकूल प्रयास वैयर्थ्यापत्ति। धूमकाल अनिष्ट जो पक्षता व छेदकत्व आदि निरूपण के अनुकूल, धूमकाल में रहने वाला पक्षता व छेदकत्व, यानी क्या है कि धूमकाल भी पक्षता का उच्छेदक बन रहा है। ये जो है प्रयास नहीं करना पड़ता अगर वहाँ पे हाँ ठीक है, चलिए देखें। तो वहाँ पे धूम, वही बता रहे, देखिए धूम आदि लिंग विशिष्टे पर्वतादव कालीन पर्वतो वहनीमान इत्याकारक अनुमितिवादी मते। धूम काल अनिष्ट पक्षता व छेदकत्व
हाँ, अच्छेदकत्वादि निरूपणानुकूल प्रयास वही अर्थापत्ति। धूम काल में रहने वाले जो पक्षतावच्छेद, मतलब धूम काल को भी पक्षता का अवच्छेदक जो बताते हैं, है ना। पक्षतावच्छेद, पक्षता कहाँ आएगी? पक्षता का क्या मतलब है? व्याप्य से वो नहीं लेना, व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व। धूम में जो पर्वतादि वृत्तित्व आया उसका अवच्छेदक कौन है? वो काल। इस काल में यानी धूम काल क्या हुआ? पक्षता का अवच्छेदक बना। पक्षता का मतलब आ गया कि वो मतलब ये पक्षता का पर्वत, ये धूम में क्या आएगा? पर्वत आदि वृत्तित्व, यही है पक्षता। यही पक्षता आ गई। पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता कहो पक्षता कहो एक ही बात है। तो धूम में जो पर्वत वृत्तित्व आया उसका अवच्छेदक कौन हुआ? धूम काल। इस काल में पर्वत वृत्तित्व, जिस काल में धूम है तभी तो पर्वत वृत्तित्व आएगा। ते जो पर्वत वृत्तित्व आया, पक्षता आई, उसका अवच्छेदक क्या हुआ? धूम काल। तो इसको बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। अगर काल का वहाँ पे साध्यांश में प्रत्यक्ष हो रहा है, साध्यांश में अगर काल का प्रत्यक्ष होगा तो धूम काल को पक्षतावच्छेदक बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए, लेकिन करते हैं। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि साध्यांश में काल विषय नहीं बनता। ये देखिए वही अर्थापत्ति। वहन्यादि साध्यांश विषयक अनुमितिर व्यापकतावच्छेदकातिरिक्त प्रकारकत्वाभ्युपगमेन, व्यापकतावच्छेदक से अतिरिक्त प्रकार आपने मान लिया तो साध्यांश से धूमकालीनत्व से अपि भानात्, तब तो साध्यांश में धूमकालीनत्व का भी भान हो जाएगा। किस काल में साध्य है? धूम काल में है, धूमकालीनत्व आगे। इसलिए धूमकालीन वहनी सिद्ध्यर्थम, धूमकालीन वहनी की सिद्धि के लिए धूम काल से पक्षतावच्छेदकत्वाय प्रयासो न कर्तव्य। धूम काल में पक्षतावच्छेदकत्व के लिए प्रयास नहीं, कर्तव्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये, किंतु प्रयास तो होता है। इससे सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पे साध्यांश में काल विषय नहीं बनता, ये सिद्ध हुआ। तो इसलिए दो प्रकार से कि अगर ये बताए शंका किया कि तब तो मतलब काल में अगर प्रत्यक्ष निरूपित विषयत्व मान रहे हो तब तो अनुमिति आदि में भी क्षण का स्फुरण होना चाहिए। तो दो पक्ष दे करके समाधान दे दिया कि जहाँ पे पक्ष सन्निकृष्ट है वहाँ पे तो काल आता, काल विषय बनेगा। जहाँ पक्ष सन्निकृष्ट नहीं है वहाँ काल विषय नहीं बनेगा, ये दे दिया। अतएव न शाब्द ज्ञानादौ अपि न काल, अतएव शाब्द ज्ञानादौ अपि न कालोल्लेख। इसी हेतु से शाब्द ज्ञान में भी काल का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष वस्तु का शाब्द बोध हो रहा है तब तो भले वहाँ काल का उल्लेख हो जाए, परोक्ष वस्तु का शाब्द बोध होगा तो काल का उल्लेख नहीं होगा। इसी बात को यहाँ भी दे रहे। देखिए दशमस्त्वमसि तत्त्वमसि इत्यादिवत सन्निकृष्ट पदार्थांशे शब्दजन्यस्यापि ज्ञानस्य तत्र प्रत्यक्षतया काल स्फुरणस्य इष्टत्वात्। जैसे अनुमिति में बताया ना वैसे यहाँ भी लेना कि दशमस्त्वमसि तत्त्वमसि इत्यादि में तत्त्वमसि तुम ब्रह्म हो, कब हो? बाद में हो जाओगे क्या? अभी भी हो। तो इसमें काल का भाव में प्रत्यक्ष है ना। जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान है वहाँ काल तो विषय बनेगा। तो इसलिए सन्निकृष्ट पदार्थांश से, जो पदार्थ हमारे चक्षु आदि से सन्निकृष्ट है उस पदार्थांश में शब्दजन्यस्यापि ज्ञानस्य तत्र प्रत्यक्षतया, सब वह जो ज्ञान शब्द से जन्य होने पर भी वहाँ पे प्रत्यक्षत्वेन, प्रत्यक्ष रूप से वो काल जो है काल स्फुरण अभिष्ट है, काल का स्फुरण माना जाता है, काल का भान होता है। टीका में देख लीजिए। अतएव का अर्थ है वक्षमाण हेतु हो, वक्षमाण हेतु से ही, वक्षमाण आगे हेतु से हम बता रहे। अत्र आदि पदम आपाततः प्राप्तम, यहाँ शाब्द ज्ञान आदौ, यहाँ आदि पद की जरूरत नहीं थी क्योंकि आगे उपमिति आदि का स्वयं बता रहे हैं। जैसे अनुमिति का बताए, प्रत्यक्ष का तो विचार हो गया, अनुमिति का भी बता दिए, शब्द का बता रहे, आगे उपमिति आदि का भी बताएंगे। इसलिए आदि पद देने की आवश्यकता नहीं थी, आपात रूप से ही ऐसे सामान्य रूप से दे दिए। आपात रूप से क्यों अत्र आदि पद दिया गया? तो बोले उपमित्यादि निरूपित काल अनिष्ट विषयत्वस्य, उपमित्यादि से निरूपित काल में जो विषयता है, उपमिति में भी काल विषय बनता है, इस बात को तो वक्षमाण ग्रंथे व निराकरणात्,
आगे के ग्रंथ में निराकरण कर देंगे, इसलिए यहाँ पे आदि पद देने की आवश्यकता नहीं है। तथा च शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्न शाब्द बुद्धि सामान्य निरूपित काल विषयता कालनिष्ठ विषयता न इत्यर्थ। शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्न जो शाब्द बुद्धि सामान्य सकल शाब्द बुद्धि के द्वारा निरूपित काल में जो विषयता, यानी सकल शाब्द में के द्वारा निरूपित कालनिष्ठ विषयता नहीं मानी जाती। सकल शाब्द ज्ञान में काल विषय नहीं बनता है। अतः शब्दोक्त हेतु में एवं, अतः शब्द के द्वारा कहे गए हेतु को ही बता दिए कि सन्निकृष्ट अंश में तो काल स्फुरण इष्ट है, लेकिन असन्निकृष्ट अंश में काल का भान नहीं माना जाता। आगे देखिए शिखामणि, असन्निकृष्टे च तस्मिन्, असन्निकृष्ट पदार्थांश में, तस्मिन् शाब्द बोध में ज्ञान पदार्थ पद वाक्यार्थ भिन्न से काल से भाना योगात्, तस्मिन् से ले लेंगे यानी शब्दजन्य ज्ञाने, टीका में दे दिए सब, तत्र यानी शब्दजन्य ज्ञाने काल स्फुरणस्य, काल स्फुरणस्य मतलब कालनिष्ठ विषयत्व से, कालनिष्ठ विषयता कहाँ मानी जाएगी? सन्निकृष्ट पदार्थांश को लेकर के शब्द ज्ञान में काल विषय बनेगा। जहाँ पे पता, जैसे सामने किसी का देखो वो देवदत्त है, आप जानते थे, लेकिन यह देवदत्त है नहीं, जहाँ बता दिए किसी ने ये देवदत्त है, तो वहाँ पे सन्निकृष्ट पदार्थ जो है सन्निकृष्ट है, शब्द के द्वारा बोध हो रहा है। तो सन्निकृष्ट पदार्थ अंश में तो काल का भान होगा, किस समय, इस समय करके भान होगा। लेकिन जहाँ पे पदार्थ जो है सन्निकृष्ट नहीं है, वहाँ पे काल का भान नहीं माना जाएगा। इसलिए दे दिए असन्निकृष्टे, शिखामणि में असन्निकृष्टे च तस्मिन्, असन्निकृष्ट उस तस्मिन् यानी शब्दजन्य ज्ञाने, असन्निकृष्ट का अर्थ दे दिए टीका में इंद्रिया संबद्ध पदार्थे, जो पदार्थ इंद्रिय से संबद्ध नहीं है, तस्मिन् उस शब्दजन्य ज्ञान में काल से भाना योगात्, काल से भाना योगात् क्यों विषयत्वा योगात्, क्यों उसके पहले दे दिए शिखामणि में पद वाक्यार्थ भिन्न से काल से भाना योगात्। देखो वहाँ पे जो जैसे हम बताए कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ा तालाब है, अमृत का सरोवर है। अब बताओ यहाँ कालवाचक कौन सा पद है? कालवाचक कोई पद बताया क्या? तो काल जो है न तो किसी पद का अर्थ है न तो पूरे वाक्य का अर्थ है। जब वो पदार्थ भी नहीं है और वाक्यार्थ भी नहीं है, पदार्थ किसी पद का अर्थ पदार्थ, और पदार्थों का परस्पर संसर्ग हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? वाक्यार्थ। तो मैं स्वर्ग में एक बहुत बड़ा अमृत का कुंड है, इसमें काल किसी पद का अर्थ है कि वाक्यार्थ है? न तो पदार्थ है न वाक्यार्थ है। इसलिए असन्निकृष्ट अर्थ सब इंद्रिय से असंबद्ध अर्थ में, असन्निकृष्ट अर्थ में जो शब्दजन्य ज्ञान हो रहा है वहाँ पे काल का भान नहीं होगा। ठीक है, काल का भान नहीं होगा क्योंकि वह न तो पदार्थ है और न ही वाक्यार्थ है। तो ये देखिए बता दिए यहाँ पे, तो पद दे दिए ना वहाँ, असन्निकृष्टे च तस्मिन् पद वाक्यार्थ भिन्न से काल से भाना योगा। स्मरण में तो हाँ ये बोलते थे पूर्व काल में मेरी माँ थी। स्मरण में तो स्मरण मतलब पहले अनुभव हुआ है, फिर संस्कार हुआ है, फिर बाद में वो स्मरण होता है। अनुभव आपने पहले कर लिया है तो हाँ पूर्व काल में ऐसा हुआ था। तो हर जगह स्मरण यही होगा, पहले ऐसा हुआ था। कोई भी स्मरण है तो पूर्व काल का भान होता है वहाँ पे, क्योंकि उस आप अनुभव कर चुके तो उस काल में, पूर्व काल आपको पता है हम आगे आ चुके हैं ना। अभी आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हो, तो बाल्यावस्था का अनुभव करोगे तो भाई पूर्व काल का अनुभव होगा, स्मरण होगा, उसका पूर्व काल का स्मरण होगा। वहाँ अनुभव तो है नहीं, वहाँ तो स्मरण है ना। चलिए देखिए, इसलिए पद और वाक्यार्थ, पदार्थ और वाक्यार्थ से भिन्न जो काल है वो उसका भान किस जगह पे नहीं होगा? असन्निकृष्ट स्थल पे जो शब्द बोध होगा वहाँ नहीं होगा। ये हो गया। नापि उपमितौ, आगे देखिए शिखामणि में, नापि उपमितौ तत्स्फुरणम, उपमिति में क्या करें? क्या करें? तत्शब्द से क्या है? तो तुम्हें क्या आएगा पूछ रहे हैं? कौन से तत्त से काल लेना,
ना भी उपमित तत्स्फुरणम। अभी तो मैं बताने जा ही रहा हूँ, अर्थ ही बता रहा हूँ, तो पहले आप पंक्ति पढ़ रहे थे ना। चलिए देखिए, ना भी उपमित तत्स्फुरणम, उपमिति में भी तद उस काल का स्फुरण नहीं हो सकता। क्यों? सन्निकृष्टे गवि काल भानशिष्टत्व। सन्निकृष्ट अंश में तो हम मानेंगे, सन्निकृष्ट है गो। देखो क्या होता है ना, थोड़ा यहाँ अंतर है, वो न्याय वाला उपमिति और इसमें उपमिति में अंतर है। वेदांत और मीमांसा की जो उपमिति होती है ना, वो अलग है न्याय की उपमिति। न्याय में तो क्या उपमिति, गो सदृशो गवय, गो के सदृश गवय है। आपके सामने दिखेगा गवय, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, गो सदृश, क्योंकि अतिदेश वाक्य को सुन के रखे हो, कीदृशो गवय, गवया कीदृश, तो उसने बता दिया गो सदृशो गवय। और रास्ते में आप थोड़ा इसका स्मरण करते हुए आए, जैसे वो पिंड आया तुरंत आपको बोध हो गया गो सदृशो गवय। लेकिन वो क्या न्याय यहाँ पे बताएंगे, ये उपमिति नहीं है, बल्कि ये तो सामने दिख रहा है तो प्रत्यक्ष है। बल्कि उपमिति क्या, अनेन सदृशी मदीया गौ, मेरी गाय इसके जैसी है। पहले देखो, गाय के जैसे, गो के जैसा गवय है, तो गवय देख लिया, फिर उपमिति क्या होगी, अनेन सदृशी मदीया गौ, इसके जैसी मेरी गाय है। तो बस अब ऐसा आकार क्यों मानते हैं, सब आगे आएगा, जब उपमिति उपमान प्रमाण आएगा तो उसमें सब बताएंगे। तो बस यहाँ यही समझना, नहीं तो आपको लगेगा कि कैसा बता रहे हैं यहाँ, वो तो अलग ही बात है। देखो, ना भी उपमित तत्स्फुरणम, क्योंकि सन्निकृष्टे गवि, जहाँ पे गो और गवय साथ में, गवय दिखा और पास में गाय भी, उसकी गाय भी है, तो है देखो, ये अनेन सदृशी मदीया गौ, इसके जैसी मेरी गाय है। तो गो जो सन्निकृष्ट है उसमें जो सादृश्य का ज्ञान हो रहा है, मतलब गो अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, यानी गो में जो सादृश्य ज्ञान हो रहा है, तो जब गो सन्निकृष्ट है तो वहाँ तो काल का प्रत्यक्ष हम मानते हैं, इष्टापत्ति है। काल का प्रत्यक्ष वहाँ नहीं होता, इसी बात, वहाँ तो काल का प्रत्यक्ष होता है। तो यही कह रहे, ना उपमितो तत्स्फुरणम सन्निकृष्टे गवि काल भानस इष्टत्वात्, सन्निकृष्ट गो में काल का भान तो अभिष्टि है। और व्यवहिते च तस्मिन उपमिते है, और व्यवहित गो है, जंगल में देख रहा है गाय घर के पे बांधा हुआ है, तो वहाँ उपमिते काल विषयत्वे, अगर उस समय गो में भी काल विषय बन जाता, उपमिति गो अंश में काल विषय बन जाता, तब तो तदनंतरम मदीया गौर इदानी मद गृहे वर्तते नवा, पता नहीं मेरी गाय घर में है कि कहीं जंगल में घास खाने गई, कहीं दूर घास खाने गई है, ऐसा संदेह होगा। जैसे उस समय पूछो आप, आपकी गाय इस समय कहाँ होगी, बोले पता नहीं कहाँ होगी, वो तो घर वाले जाने, यहाँ पे नहीं पता है। तो अगर वहाँ पे काल का भान, असन्निकृष्ट गो में भी काल का भान हो जाता, तब तो मेरी गाय, हाँ, उस समय जो है घर में है कि कहीं बाहर है, ये संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन होता तो है। इसलिए सन्निकृष्ट गो में तो काल का भान होगा, उपमिति का विषय काल बनेगा, असन्निकृष्ट गो अंश में उपमिति का विषय काल नहीं बनेगा। अतएव नार्थापत्तो क्षण स्फुरण शंका वकाश, इसी हेतु से अर्थापत्ति में भी क्षण स्फुरण शंका के लिए कोई अवकाश नहीं है। क्यों अवकाश नहीं है? क्योंकि तस्या अनुमिति समान योगक्षेमत्वेन, अनुमिति समान योगक्षेम है, अनुमिति तुल्य सामग्रिकत्वेन, अनुमिति के तुल्य सामग्री वाला ही अर्थापत्ति। इसलिए नैयायिक लोग तो अर्थापत्ति मानते भी नहीं, बोले जहाँ अर्थापत्ति आप लगाओगे वहाँ पे व्यतिरेक अनुमिति के केवल व्यतिरेकी से बोध हो जाएगा, केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा वो ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए जो अनुमिति है समान, अनुमिति अर्थापत्ति अनुमिति समान योगक्षेमत्वेन, मतलब अनुमिति तुल्य सामग्रिकत्वेन, अनुमिति के तुल्य सामग्री वाला है अर्थापत्ति। इसलिए कल्पनीय रात्रि भोजन से उपपादकता व छेदक मात्र प्रकारकतया, जिसकी कल्पना होगी, किसकी कल्पना होगी? पीनत्व को देख करके रात्रि भोजन की कल्पना होती। पीनत्व है उपपाद्य और रात्रि भोजन है उपपादक। उपपादक के ज्ञान से उपपाद्य की कल्पना करना, यही है उपपादक ज्ञानेन, नहीं उपपाद्य ज्ञानेन, हाँ, उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। उपपाद्य हो गया कौन? पीनत्व,
और उपादक हो गया रात्रि भोजन, क्योंकि रात्रि भोजन नहीं करेगा फिर वो व्यक्ति मोटा नहीं होगा जो दिन भर नहीं खाता है। तो उपादक हो गया कौन? रात्रि भोजन। और उपाद्य हो गया पीनत्व। तो पीनत्व के ज्ञान से जो रात्रि, पीनत्व के बोध से जो रात्रि भोजन की कल्पना हो रही, तो यहाँ उपादक कौन हो गया? रात्रि भोजन। तो ये देखिए, तो कल्पनीय रात्रि भोजनांश से कल्पनीय रात्रि भोजन जो कि उपादक है, उस अंश में उपादकता व छेदक मात्र प्रकारतया, जैसे पीछे बताए थे, अनुमिति में साध्यांश में अनुमिति केवल साध्यता व छेदक को ही विषय करती है। इसी प्रकार उपमिति में भी जो कल्पनीय रात्रि भोजन आदि अंश में उपादकता व छेदक मात्र ही प्रकार बनता है। इसलिए उपादकता व छेदक मात्र प्रकारक कौन होगी? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति जो है उपादकता व छेदक मात्र प्रकारक होने से किस अंश में? रात्रि भोजन अंश में। वहाँ पे उपादकता व छेदक क्या हो जाएगा? रात्रि भोजनत्वम, रात्रि भोजनत्व प्रकार बनेगा। इसलिए काल विशेषणकत्वा योगा, तो उसमें काल विशेषणकत्व आएगा? नहीं आ पाएगा। तदेतद है, इसी बात को वहाँ दे दिए। कालस्य, हाँ कालस्य इंद्रिय मूल में दे दिए। हाँ कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धिरपि पूर्व पूर्व ज्ञाना विषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट विषयत्वेन न तत्र अव्याप्ति। तो मतलब जहाँ विषय वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष स्थल पे तो काल विषय बनेगा, परोक्ष स्थल पे काल विषय बनना विषय नहीं बनेगा। कालसेंद्रीय प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य अनुभव विषयत्वाभ्युपगमात, काल में भी प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य अनुभव विषयत्व माना जाने से। टीका में देख लीजिए, उपमितित्वावच्छिन्न उपमिति निरूपित कालनिष्ठ विषयत्वापादनम अपि न संभवति। उपमितित्वावच्छिन्न उपमिति निरूपित कालनिष्ठ विषयत्व का आपादन संभव नहीं है, क्योंकि सन्निकृष्ट में तो हो बनेगा। सन्निकृष्ट इति सन्निकृष्ट गो पदार्थ विशेषणीभूत काले उपमित्यात्मक स्फुरण से अंगीकृतत्वाद इत्यर्थ। वहाँ पे उपमित्यात्मक उस सन्निकृष्ट यानी गो पदार्थ का विशेषणभूत काल में उपमिति रूपी स्फुरण तो मानते हैं, और जो असन्निकृष्ट है ऐसे उसमें गो पदार्थ में ऐसा नहीं मानते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर संशय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये